अगला है पुतली। क्या है? पुतली। पुतली किसको बोलेंगे? ये जो गोला दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुपिल यानी पुतली। या कैसा होता है? काला रंग का होता है। कैसा होता है? काला होता है। आंख के काले वाले भाग को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। यह भी क्या करता है? यह भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो तब पुतली छोटा हो जाता है। जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा होगा तो पुतली क्या होगा? छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब प्रकाश की मात्रा क्या होगा? जब प्रकाश की मात्रा कम होगा। मान लीजिए एक बार अभी अभी दिन है तो दिन में क्या करेंगे हम लोग? दिन में जो है क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और रात में जैसे मान लीजिए लाइट कट गया, पूरा अंधेरा होगा तो क्या होगा? जो है पूरा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये लिखा है कि जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो तो पुतली छोटा हो जाता है, अपने आप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जब प्रकाश की मात्रा कम हो तब पुतली क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। पुतली का काम क्या है? तो पुतली का काम है कि प्रकाश को लेंस में भेजना। प्रकाश को कहां पे भेजना? लेंस में। जो आंख में जो लेंस लगा हुआ है, बाहरी संरचना में हम लोग देखे थे कि आंख में जो लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस लगा हुआ है? क्रिस्टलीय लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है? क्रिस्टलीय लेंस लगा हुआ है। उसके पास कौन भेजता है? तो ये जो है क्या, इसका काम क्या है? पुतली प्रकाश को लेंस में भेजता है। कहां भेजता है? लेंस में भेजता है। जानवर के आंख रात के समय टेपिडम लूसिडम के कारण क्या होता रहता है? चमकते रहता है। देखिएगा बिल्ली के आंख पर रात में अगर टॉर्च मारते हैं, चाहे ऐसे देखिएगा, चाहे कुत्ता उत्ता के आंख पर टॉर्च मारते हैं, चाहे गाय भैंस के, तो उसका आंख जो होता है चमकते रहता है। क्यों चमकते रहता है? तो पूछ रहा है कि क्यों चमकते रहता है? तो टेपिडम लूसिडम के कारण उसका आंख जो होता है क्या होता रहता है? चमकते रहता है। अब इसका देखिए क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस कौन है? ये है क्रिस्टलीय लेंस। क्या है? क्रिस्टलीय लेंस। यह प्राकृतिक लेंस होता है। क्या है? प्राकृतिक लेंस होता है जो कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह, बीच में मोटा, किनारा में पतला, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यह जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे के एग्जाम में, कि यह किससे बना होता है? तो जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है। यह आंख का सबसे चमकीला भाग होता है। कैसा भाग होता है? सबसे आंख के सबसे चमकीला भाग कौन है? तो यही क्रिस्टलीय लेंस। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां। लेंस को जो पकड़ के रखता है, लेंस को दोनों साइड से क्या रखता है? पकड़ के रखता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां यानी सिलियरी मसल्स। यह जो है पक्षमाभी पेशियां कहां मदद करता है? तो आंख को, जैसे हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, आंख इधर उधर कर रहे हैं, यानी फोकस दूरी को बदलने में मदद करता है। क्या मदद करता है? फोकस दूरी बदलने में मदद करता है। हेल्प टू चेंज द फोकल डिस्टेंस, यानी फोकस दूरी को बदलने में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वास ह्यूमर यानी जलीय द्रव। तो आइरिस और कॉर्निया के बीच, आइरिस और कॉर्निया के बीच द्रव पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव में क्या होता है? तो नमक होता है, नमक होता है और जल होता है। जैसे आंसू, आंसू क्या है? तो आंसू को ही बोला है जलीय द्रव। उसमें क्या होता है? नमक होता है। आंसू कैसा लगता है? तो आंसू देखिएगा, आंसू जो है थोड़ा नमकीन लगता है। कैसा लगता है? नमकीन लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें जो होता है नमक होता है। क्या प्रदान करता है? तो ये आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। आंसू जो है आंख को क्या प्रदान करता है? तो आंसू जो है आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है विट्रस ह्यूमर यानी नेत्र कचाप द्रव। यह नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो नेत्र लेंस, लेंस और रेटिना के बीच। यहाँ पे है रेटिना। रेटिना पर ही क्या बनता है? रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का निर्माण यानी इमेज, किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? रेटिना पर। एग्जाम पूछा जाता है कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होता है? तो रेटिना पर होता है। तो लेंस के बीच और रेटिना के बीच जो द्रव भरा जाता है उसी का बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर यानी नेत्र कचाप द्रव। क्या बोलते हैं? इसका काम है आंख को आकृति प्रदान करना। आंख को कौन आकृति प्रदान करता है? तो आंख को आकृति प्रदान करता है नेत्र कचाप द्रव। जिसमें नेत्र कचाप द्रव की मात्रा कम होगा उसका आंख जो होगा सूखा सूखा नजर आएगा। जैसे दादा बाबा का देखिएगा, कैसा उनका आंख दिखाई देता है? एकदम सूखा सूखा दिखाई देता है, क्योंकि उनके आंख में जो होता है नेत्र कचाप द्रव की मात्रा क्या होता है? कम हो जाता है। इसी कारण से उनका आंख जो होता है सूखा सूखा दिखाई देगा, एकदम लगेगा कि अंदर में धंसा हुआ है। और रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? रेटिना को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब है रेटिना। रेटिना कहां पे है? रेटिना है यहाँ पे, यहाँ पे है रेटिना। यहीं पर क्या बनता है? रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। यहाँ पे क्या बनता है? तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। या कई प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है येलो स्पॉट, जिसको मैकुला बोलते हैं, हिंदी में पीत बिंदु बोलते हैं।
दूसरा है केंद्रिका गर्तिका। अब इसको देखो येलो स्पॉट मैकुला यानी पीत बिंदु क्या होता है, तो यह रेटिना के मध्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? रेटिना के मध्य में पाया जाता है। यहाँ पर बेस्ट एंड क्लीन इमेज बनता है। बेस्ट एंड क्लीन इमेज कहां पे बनता है? तो येलो स्पॉट में यानी पीत बिंदु पर बनता है। अगर कोई पूछे कि येलो स्पॉट मैकुला क्या है, तो यह जो होता है रेटिना के प्रकार है। किसका प्रकार है? रेटिना के प्रकार है, जहां पे बेस्ट एंड क्लीन इमेज बनता है। इसके बाद है केंद्रिका गर्तिका। क्या है? केंद्रिका गर्तिका। या पीत बिंदु के मध्य भाग को केंद्रिका गर्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? केंद्रिका गर्तिका। इसके बाद है ऑप्टिक नर्व यानी प्रकाशिक तंतु। यहां पे देखिए ये है आंख, ये तार की तरह जो संरचना गया है इसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक नर्व। जो किससे जुड़ा हुआ था? जो दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? दिमाग से जुड़ा रहता है। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब को दिमाग तक ले जाता है। मान लीजिए प्रतिबिंब कहां पे बना? प्रतिबिंब बना रेटिना पे। कहां पे बना प्रतिबिंब? रेटिना पर बना। रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया, उसको दिमाग के पास पहुंचाया कौन? तो दिमाग के पास पहुंचाएगा यही ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व जो होता है दिमाग से क्या होता है? दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो क्या तरह का नजर आया? दो तरह का नजर आया। पहला है शंकु कोशिका यानी कोन सेल, और दूसरा क्या है? बेलनाकार कोशिका यानी सिलेंड्रिकल सेल। पहला क्या है? पहला है कोन सेल यानी शंकु कोशिका, दूसरा है बेलनाकार कोशिका सिलेंड्रिकल सेल। अब देखिए शंकु कोशिका क्या होता है, तो यह वस्तु का रंग बताता है। क्या बताता है? यह वस्तु का रंग बताता है। इसमें दो तरह की बीमारी होती है। क्या तरह की बीमारी होता है? इसमें दो तरह की बीमारी होता है। पहला है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कलर दिखाई अच्छे तरीके से नहीं देता है, खासकर लाल लाल हरा बुल्लू से को दिखाई अच्छे से नहीं देता है। जब सामान्य देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब आंख जो है समान रूप से कलर को रंग को अच्छे तरीके से पहचान नहीं कर पाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे कलर डिफिशिएंसी भी कहा जाता है। क्या बोलता है? कलर डिफिशिएंसी से भी कहा जाता है। इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, कलर डिफिशिएंसी पर कहा जाता है। और इसमें मतलब कुछ रंगों में अंतर होता है, या इससे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे में देखिए समझते उसे हरे और लाल तथा कभी कभी नीले रंग में भी अंतर समझ में नहीं आता है। तो क्या ना हरा रंग अच्छा से दिखाई देगा, ना लाल रंग दिखाई देता है, और ना नीला रंग दिखाई देगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो चुका है उसको क्या होगा? उसको लाल रंग अच्छे से नहीं दिखाई देगा, ना हरा दिखाई देगा, ना नीला रंग उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। कलर ब्लाइंडनेस को कलर डिफिशिएंसी भी कहा जाता है। क्या बोलता है? कलर डिफिशिएंसी कहा जाता है। अब है डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म नामक बीमारी क्या है? तो यह भी एक प्रकार का नेत्र रोग है। क्या है? यह भी एक प्रकार का नेत्र रोग है। इसमें लाल और हरे में भेद नहीं दर पड़ता है। इसको लाल कैसा दिखाई देगा? इसको लाल हरा दिखाई देगा, हरा कैसे दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। इसीलिए जिसको डाल्टोनिज्म नामक बीमारी हो चुका है, हो जाता है, चाहे हो चुका है चाहे हो जाता है, उसको रेलवे में जॉब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसको लाल वाला कैसा दिखाई देगा? लाल वाला उसको हरा दिखाई देगा, हरा वाला कैसे दिखाई देगा? हरा वाला उसको लाल दिखाई देगा। इसलिए उसको रेलवे में उसको जॉब नहीं लग सकता है। चाहे कोई भी अगर ट्रैफिक वाला काम है तो उसमें उसको जॉब नहीं लग सकता, क्योंकि अगर लाल चलेगा तो रोकने की जगह पर क्या कर देगा? वो चालू कर देगा। जब हरा बढ़ेगा तो उसको लगेगा कि लाल बढ़ गया है। तो इसीलिए क्या होता है? जिसको डाल्टोनिज्म नामक बीमारी है उसको ट्रैफिक वाला में उसको जॉब नहीं मिलता है, चाहे रेलवे में जॉब नहीं मिलता है। लाल रंग उसको कैसे दिखाई देगा? हरा। हरा कैसे दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। चलिए बेलनाकार कोशिका क्या है? तो बेलनाकार कोशिका इसके कमजोर होने के कारण व्यक्ति को रतौंधी हो जाता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी बोलते हैं। सबसे मजबूत बेलनाकार कोशिका किसका होता है? उल्लू का होता है। इसीलिए इसे रात में भी दिखाई पड़ता है। उल्लू को क्या दिखाई पड़ता है? इसे रात में भी दिखाई पड़ता है।